हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी को पता है 3 जुलाई को मेरे बेटे विहान का 4th बर्थडे है। 4 साल का हो जाएगा मेरा बेटा। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई उस टाइम मेरा बेटा 45 दिन का था। तो 45 दिन से 4 साल का सफ़र मैंने अकेले तय कर दिया बिना पति के। सारी जिम्मेदारियां निभाती हूँ मेरे हस्बैंड की तरफ की, तो ये भी जिम्मेदारी निभाऊंगी। मेरे बच्चे का जन्मदिन बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाऊंगी। तो मुझे तैयारियां करनी है मेरे बच्चे के जन्मदिन की, तो इसीलिए मैं यहाँ एक दुकान पर आई थी क्योंकि मुझे वो लेना है। टेबल फ़ैन बोलते हैं ना इसको, ये पंखा होता है। क्योंकि देखो कोई भी रिश्तेदार आते हैं कुर्सी पे बैठेंगे तो ये चला दूंगी मैं बाहर, अगर जैसे गर्मी हो जाती है जैसे, तो इस तरीके से। क्योंकि अंदर देखो मेरा घर छोटा है, अगर बड़ा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब जैसे मेरा जो आंगन है वहाँ पे भी कुर्सियाँ लगा के मुझे बैठाना पड़ सकता है, तो वहाँ बैठाने के लिए तो देखिए फिर मेरे को ये फराटा लेना पड़ेगा, तो वो भी लूँगी। तो यहाँ मैं श्री योग ट्रेडिंग दुकान पे आई थी, यहीं से मैं सामान लेती हूँ। जब भी फर्नीचर लेना हो यहीं से ही लिया है, शुरू से 2-3 साल हो गए हैं। क्योंकि यहाँ भैया से मेरी थोड़ी अच्छी जान पहचान है, वो मेरा रेट वगैरह सही लगा देते हैं, मतलब सामान का तो प्राइस वगैरह ठीक लगाते हैं मेरे को। वो बोलते हैं मेरे आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बिल्कुल सही रेट लगाएंगे। क्योंकि वो तो फिर यहाँ पे देखो मुझे कुर्सियाँ ख़रीदनी थी, तो इन्होंने मुझे कुर्सियाँ दिखाई है जो पीछे आपको मेरे दिख रही है। तो ये मैंने 15 कुर्सियाँ ख़रीदनी पड़ेगी, क्योंकि देखो आया गया आएगा, बच्चे के जन्मदिन पे लोग आएंगे, उनको बैठाऊंगी कैसे। तो बैठाने के लिए तो कुर्सियाँ चाहिए। और देखिए मेरे से नहीं मांगी जाती, आप कहोगे पड़ोस में से मांग लेते किसी से, मेरे से नहीं होता। मेरे को हिचक होती है, हेसिटेशन होती है किसी से मांगते हुए कुर्सियाँ। फिर आधे पड़ोसियों से बनती भी तो नहीं है ना ज़्यादा किसी से, सब मतलब बहुत कम बनती है। क्योंकि आप जानते हो कि मेरी मम्मी से की वजह से कम बनती है। तो यहाँ पे देखो मैंने कुर्सियाँ फाइनल कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे फराटा मुझे पसंद आया। इसका प्राइस अभी मैं बता दूंगी, पर्ची पे लिख के दिया था इन्होंने। तो ये कई तरीके थे तो इसमें से मैंने यही वाला पसंद कर लिया जो सबसे छोटा था, सबसे सस्ता था। बाकी सारे इससे महंगे थे। तो मेरे कॉपर की वाइंडिंग बोल रहे थे कि है 1 साल की गारंटी है, 1 साल आराम से चलेगा। तो ये मुझे सही लगा कि यहाँ देखिए मंदिर भी बहुत सुंदर सुंदर थे। बट मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, अगर बड़ा होता तो मैं अच्छा सा मंदिर ले लेती, बट छोटा ही मंदिर लगाना पड़ेगा क्योंकि घर ही इतना छोटा सा है, उस हिसाब से देखना पड़ता है। तो देखो कुर्सियाँ तो मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आगे भी काम आ जाएंगी। ये देखो यहाँ पे ये 340 रुपये की एक कुर्सी दी है मेरे को, और जो ये फराटा है ये 1550 रुपये का दिया है। तो टोटल बिल ये देख लो छिया कितना था, ये देख लो आप, 6,500 का जो भी था आपके सामने। तो 340 रुपये की कुर्सी है, एक पीस मेरे को मिला है, और 15 कुर्सियाँ मैंने खरीदी हैं आपके सामने है। और जो फराटा था उसका भी मैंने टेबल फ़ैन का प्राइस आपको दिखा दिया। सैलरी मिली थी यूट्यूब से, तो अभी इसीलिए मैंने थोड़ा खर्चा कर दिया। तो यहाँ पे विहान को मैंने देखो ये छाता दिलवाया था, एक ये छोटी छोटी गाड़ियाँ दिलवाई थी। आज दुकान से खिलौने की दुकान पे लेके गई थी विहान को, और यहाँ मैं आ गई थी। विहान एक्चुअली क्या था, बोल रहा था रास्ते में, पूरे रास्ते बोलता रहा मम्मी आज मेरा पिज़्ज़ा खाना है, मम्मी पिज़्ज़ा खिला दो पिज़्ज़ा। तो मैंने कहा चल ठीक है खिला देती हूँ, बच्चा ही है। तो यहाँ पे मैं स्मॉल पिज़्ज़ा लूँगी, जो मिनी वाला होता है वो 120 रुपये का है। बाकी देखो कुछ लोग मुझे कमेंट कर देंगे कि आप बच्चे को ना ये पिज़्ज़ा खिला रहे हो, आप अनहेल्दी खिला रहे हो। आप इस तरीके से भी तो सोचो, मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरी अपनी हैसियत के हिसाब से मैं अपने बच्चे की खुशी के लिए, अगर मेरे बच्चे ने कहा कि उसको पिज़्ज़ा खाना है तो मैं अपने तरफ से 120 रुपये का मैंने पिज़्ज़ा ख़रीदा है ना। तो मैं अपने बच्चे के लिए ये तो नहीं करती ना कि हाँ नहीं मैं पैसा नहीं खर्चती। ये बता दो, मेरा बच्चे ने कहा तो चलो मैंने दिलवा दिया मेरे बच्चे को, उसकी खुशी मेरे लिए सबसे पहले है। और ये बता देती हूँ घर पे नमकीन चावल बना के आई थी मैं, सुबह खाने खिला रही थी, विहान ने खाया नहीं नमकीन चावल। फिर अब जो मांगा और इसने खा लिया खुशी खुशी। अब यहाँ से मैं देखो यहाँ बाकी चीज़ें देख रही थी, इनके मेन्यू में ऐसे ऐसा चीज़ें लिखी थी जो कि समझ के बाहर है। तो फिर बस मैं यहाँ पे देखो छोटी सी गाड़ी के साथ बैठे थे, गर्मी का टाइम था, बहुत तेज़ गर्मी थी, और इंतज़ार करने लग रहे थे हम कि हमारा पार्सल हो जाएगा। और ये देखो इसमें एक इस तरीके से ये भी लगी हुई है। तो ये मेरा पार्सल ये हो गया था तैयार। 120 रुपये मैंने दिए, और छोटा सा पिज़्ज़ा था तो मैंने पैक करवाया। ये मैंने अनियन पिज़्ज़ा लिया था जिसमें प्याज था, और प्याज नहीं खाया विहान ने, लेकिन घर आने के बाद ये 2 स्लाइस खा गया। इसको बहुत ज़्यादा पसंद है पिज़्ज़ा विहान को, पता नहीं क्यों पसंद है। पिज़्ज़ा भी पसंद है और बर्गर भी, पर बर्गर कम खाता है ये, क्योंकि बर्गर में क्या होता है ना मिर्च होती है। पिज़्ज़ा देखो इसमें अगर हम कुछ ऊपर नहीं डालते ना जैसे,
तो ये बिल्कुल फीका होता है, तो ये खुशी खुशी खा लेता है, ये 2 स्लाइस खा लेता है विहान, मतलब फिर पेट भर जाता है विहान का। तो 2 स्लाइस मैंने खाए थे, 2 विहान ने खाए थे, और अभी देखो अभी खुशी खुशी अच्छे से खाने लग रहा है। तो मेरी बात सुनिए आप लोग आगे की। तो मैंने देखो 15 कुर्सियाँ तो मंगवा ली हैं, क्योंकि देखो कल को मेरा भी जन्मदिन आएगा, कल को बच्चे का दोबारा जन्मदिन भी आएगा, अगले साल भी आएगा, उसके बाद भी आएगा। तो कुर्सियाँ तो देखो क्या है ना, ज़रूरत पड़ती है, और बार बार नहीं अच्छा लगता कि पड़ोस से मांगो, अपने पास ही हो बढ़िया है, ठीक है। कल को ज़रूरत पड़े सीटिंग के लिए कुर्सियाँ दे दी, है ना। तो इसलिए मैंने एक बार में खर्चा खुद ही कर लिया, मैंने ख़रीद ली। तो ये देखो मेरा सामान आ गया था, एड्रेस दे दिया था मैंने, और भैया ने सामान भिजवा दिया था। तो ये देखो ये आ गया मेरा टेबल फ़ैन कहते हैं ना इसको, स्टैंडिंग फ़ैन। ये मैंने इसलिए ख़रीदा है क्योंकि ना अधिक कई बार क्या होता है ना, कूलर में पानी वानी भी नहीं भरा जाता, तो एकदम से गर्मी लगती है जैसे, तो आराम से थोड़ी देर जैसे ये चला लिया। लेकिन विहान के सामने नहीं चलाऊंगी, अगर विहान जाग रहा होगा तब नहीं चलाती मैं, क्योंकि मेरे को डर लगता है कि बच्चे का हाथ ना आ जाए इसमें टेबल फ़ैन में। तो जब विहान सो रहा होता है ना तब लाती हूँ। तो आपने देख ही लिया, कुर्सी भर के, ट्रक भर के सामान भी आ गया है मेरे घर में विहान के जन्मदिन के लिए। खर्चा देखो मैंने किया है, अभी और भी करूँगी मैं अपनी तरफ से। देखो अपने बच्चे का जन्मदिन अच्छे से अच्छा मनाना चाहती हूँ, ताकि उसको किसी भी कमी महसूस ना हो, उसको अपने पापा की कमी महसूस ना हो कि उसके फादर नहीं है, तो मम्मी उसका जन्मदिन अच्छे से नहीं मना रही। कल को ये बड़ा होएगा तो देखेगा कि नहीं, मेरा जन्मदिन भी अच्छे से मनाती थी मेरी मम्मी। तो यहाँ पे देखो मैं टेबल फ़ैन की वायर खोल रही थी और इसको चला रही थी यहीं पर ही। जैसे रात को क्या होता है ना, कई बार मान लो कूलर नहीं चलाना, तो अपना ये टेबल फ़ैन चला लिया। हवा तो अच्छी देता है ये टेबल फ़ैन भी इस तरीके का, ठीक है। क्योंकि देखो कल को गेस्ट आएंगे ना, तो एक्सटेंशन बोर्ड लाऊंगी मैं, तो एक्सटेंशन बोर्ड लगा के, जैसे बाहर आपको दरवाज़ा दिख रहा है ना, बाहर की तरफ ये लगा दूंगी मैं टेबल फ़ैन पे। तो बाहर जैसे मान लो गेस्ट वगैरह आए, वो बाहर बैठेंगे कुर्सियों पे, तो मैं ये चला दूंगी ना टेबल फ़ैन, बाहर गर्मी नहीं लगेगी। तो इसीलिए ख़रीदा मैंने, एक ही लिया है। और यहाँ पे देखो इसको चला लेते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है। कल का मेरा पूरा दिन गर्मी में गया है, आज का भी धूप में गया है। सोचती हूँ कि आज गर्मी में नहीं जाऊँगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि घर से बाहर निकलना पड़ ही जाता है, कुछ ना कुछ काम आ जाते हैं। शाम तक का फिर इंतज़ार भी नहीं होता, और कुछ काम ऐसे होते हैं फिर शाम को नहीं हो पाते। मेरे को ये रहता है कि दिन में चले जाओ, कहते हैं कि बात हो जाती है कि शाम को जाओ 6:30 बजे तक, क्योंकि मेरे को टाइम लगता है। अब 2 घंटे लग गए आज भी मेरे को, तो 2 घंटे निकालना, अगर मैं शाम को 6:30 बजे जाऊंगी विहान के। तो अभी इस टाइम मेरे फेस की हुलिया देख सकते हो, क्योंकि गर्मी में 2-3 घंटे सिकी हुई गर्मी जो होती है ना तेज़ वाली, वहाँ पे जा रही थी। इतना तेज़ गर्मी में धूप में घूमना, बुरी हालत हो गई है। तो यही होता है गर्मी में, फिर अभी भी क्या करें। तो एक्चुअली क्या होता है ना, शाम को आप लोग कहते हो कि ना शाम को जाया करो, गर्मी में क्यों जाते हो। तो विहान का 4 से 6 तो ट्यूशन होता है, फिर 6 बजे जैसे ये फ्री होता है ट्यूशन से, फिर मैं चली जाऊँ। लेकिन अगर मान लो कम से कम भी देखो 2 घंटे लग जाते हैं मार्केट में, फिर रात हो जाए, 2-2.5 घंटे लग जाए, कुछ भी शॉपिंग बंदा करता है तो तसल्ली से करता है ना, फिर टेंशन रहेगी मेरे को कि टाइम से घर नहीं पहुंच पा रही हूँ, लेट हो रही हूँ। तो मैं आराम से तसल्ली से दोपहर को इसीलिए चली जाती हूँ, क्योंकि अब देखो ना, अगर मैं लेट हो गई तो मेरा जो घर है वो हाईवे पे है। वैसे बाइक है खुद की, लेकिन फिर भी क्या सेफ है हाईवे पे, आप स्कूटी या बाइक चला रहे हो लड़की हो के, साथ में छोटा बच्चा भी है, और इतना सामान लेके आप जा रहे हो। आपने देखा नहीं पीछे से क्या केस हुआ था, एक लड़की ने स्कूटी हाईवे पे पार्क कर दी थी पेट्रोल पंप की तरफ, तो उसके साथ क्या किया था। सोचो ना वो चीज़, क्योंकि आज के टाइम में देखो शहर में मतलब अंदर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट मेरा हाईवे पड़ता है पूरा काफ़ी कई किलोमीटर। तो इस वजह से मैं टाइम से घर आने के लिए मैं इतना दोपहर को गर्मी में चली जाती हूँ। और देख लीजिए आपके सामने है, विहान का जन्मदिन तो बहुत अच्छे से मनाना चाहती हूँ मैं। इतनी कुर्सियाँ लेकर आई हूँ, आप लोग खुद देख लीजिए, इतना खर्चा किया है मैंने विहान के लिए। अभी भी मेरे को काफ़ी एक्सटेंशन बोर्ड लेकर आने हैं, 2 लेकर आऊँगी एक्सटेंशन बोर्ड, बट अच्छे लेकर आऊँगी। और भी मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये चीज़ लानी है, ये लानी है, तो मैं उस हिसाब से लिख रही हूँ, ताकि कुछ भी चीज़ ऐसे ना हो कि हाँ मिस हो जाए और बाद में ध्यान आए कि हाँ मैं ये भूल गई। अच्छा, एक गुड न्यूज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ इस वीडियो में। गुड न्यूज़ ये है, आज मैंने अपने घर की लोन की आखिरी किश्त जमा करवा दी है, मतलब मेरा लोन ख़त्म हो गया है।
होम लोन, घर का लोन जो मैंने लिया हुआ था। इस बात पे तो कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर कर लीजिएगा, बहुत मेहनत करी है मैंने। जो मेरा जो सेकंड घर था वो 13,20,000 रुपये का खरीदा था। मतलब मैंने खुद मेहनत करके वीडियोस पे वीडियोस काम करके खुद मैंने 13,20,000 रुपये कमा के खुद सारा पैसा भरा है, खुद की कमाई से। बहुत मानती हूँ बहुत महंगा घर नहीं खरीदा, लेकिन खुद की कमाई से एक एक रुपया खुद कमा के मैंने ये 13,20,000 का फ्लैट खरीदा है। जो मेरा सेकंड वाला फ्लैट है ना, मैंने 6 लाख का लोन लिया था उसके लिए। वो लोन मैंने आज से 1.5 साल पहले 1.5 साल लिया था। फिर 2023 पूरा गया, 2024 का भी देखो 5-6 महीने गए, 2-3 महीने, करीबन 2 साल मुझे लग गए इस लोन को ख़त्म करने में। 6 लाख का लोन था, 2 से थोड़ा कम लगा लो थोड़ा सा। तो इतना सारा लोन मैंने ख़त्म कर दिया फाइनली। कितनी बड़ी बात है ना मेरे लिए तो है कि देखो ना, मतलब अकेली होके बच्चा भी संभाला, बच्चे के साथ घर भी बनाया। और लेकिन अब पता है क्या करना है, अब रजिस्ट्री करवानी है दोनों फ्लैट्स की। दोनों फ्लैट्स का मैंने लोन ख़त्म कर दिया, पहला फ्लैट और दोनों फ्लैट। मतलब दोनों के अब पैसे तो देने नहीं है। मतलब ये है कि हम मेरे को कोई निकाल नहीं सकता इन दोनों फ्लैट में से कल को कि आपने पैसे नहीं भरे आप घर से निकलो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ अब लेकिन रजिस्ट्री करवा के विहान के नाम कर देती हूँ मैं ये फ्लैट, मतलब नॉमिनी बना दूंगी मेरे बच्चे को। कल को मैं नहीं रही तो मेरी ये प्रॉपर्टी सीधा मेरे विहान के नाम चढ़ जाएगी। इसे कहते हैं जिम्मेदारी। ये चीज़ होती है, जो करने वाले होते हैं ना ऐसे करते हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ, मुझे पता है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं दिखता। मुझे पता है कि मेरा बच्चा है, कल को मेरे को कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे का क्या होगा। आज मेरे पास 2 फ्लैट मैंने इतनी मेहनत से बनाए अपने बच्चे के लिए, ठीक है। उनको मैं विहान के नाम, मतलब कहीं ना कहीं कि मैं मेरे जाने के बाद विहान के नाम ट्रांसफ़र हो जाए, ये इंतज़ाम करके जाऊँगी मैं। अभी कुछ महीनों में कर दूँगी ये काम मैं। एक बात बताओ, जो ये बात चलो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो जो ससुराल वाले बोलते हैं कि हम बच्चे का करेंगे, देखो उनके पास एक बात बताओ, जिंदगी का क्या भरोसा होता है। 60 से ऊपर के होने के बाद क्या पता आज हो कल ना हो, क्या जिंदगी का सच में कोई भरोसा होता है। वो एक बात बताओ, एक उनका जो घर था जैसे नजफगढ़ वाला, ठीक है, वो चाहे तो उसको भी तो हाफ कर सकते हैं ना, कि जैसे एक पोर्शन विहान के नाम कर दे, एक पोर्शन जो है अपने दूसरे बेटे के नाम कर दे, क्योंकि 2 बेटे थे ना उनके, तो हाफ दोनों में बांट दे। बोलते हैं कि ये वाला तो घर हम उसको देंगे देवर को, तुम्हारे लिए दूसरा बना देंगे। अब क्या उनकी उम्र रह रही है इतनी कि हाँ वो दूसरा बनाएंगे, प्लॉट लेंगे, बस वो कहने की बातें होती है ना, हवा में बातें करते हैं, वो चीज़ है। अब उनके पास पता है कम से कम भी करोड़ों के किले हैं। बहादुरगढ़ साइड में यार कितना महंगे किले होते हैं, मतलब बहादुरगढ़ में खुद की 2.5 किले जमीन है। अगर इतना ही करने वाले हों तो बच्चे के नाम वो लिखित में कर नहीं सकते। अभी तो ये चलो मेरे को ना दे, लेकिन ये तो कर सकते हैं ना कि लिखित में कागज में भर के कोर्ट में जमा करवा दें कि हाँ ये वाला 1 किला हमारे जाने के बाद ये विहान को मिलेगा जब वो 18 साल से ऊपर का होगा। इतना तो देखो इनके फैमिली में सारे वकील हैं, कुछ हैं, वो इतना भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ बच्चा 18 का होगा तो अपने आप मिल जाएगा। कल को कौन देता है, बात बताओ। कल को ये लोग नहीं रहेंगे। देखो इन्होंने तो जीते जी कुछ नहीं किया विहान का, ठीक है। मेरे को देखो मैंने जीते जी 3-4 साल में बच्चे को 2-2 फ्लैट बना के दिए मेरे बच्चे को। सोच के देखो, अभी मैं गई थी तब देवर ने मुझे कमरे से निकाल दिया, कल को घर से निकाल दे। इनके होते हुए जब मतलब मेरा कुछ नहीं है वहाँ पे, मैं वैसे भी नहीं जाती ना रह सकती, ठीक है। मेरे बच्चे का कल को कौन पूछेगा, मेरे विहान को सब कुछ वही है। मेरे बच्चे का तो सब कुछ गया ना। इनका मतलब सोचने वाली बात है, जिसको करना होता है ना वो सब कुछ जीते जी कर देता है, ठीक है, कि हाँ ये इतना है, बच्चे का ऐसे इतने का मिलेगा। कल को किसका क्या भरोसा है। एक दिन का आजकल लोग 30-30 40-40 साल के जाने लग रहे हैं, कल को बाद में किसको क्या मिलेगा। मैं क्या कोर्ट कचहरियों में घूमती रहूंगी क्या मेरे बच्चे के हक के लिए मैं ये ढूंढूं वो करूं। जिसको करना हो वो पहले कर देता है। अगर इसको सच में ये होता है कि हाँ हमारे बड़े बेटे का लड़का था, तो बस वो बातें ही होती हैं। और एक बात बताओ, दूसरी जमीन लेके घर बनाने का क्या मतलब बना भाई। जो है उसी में ही बंटवारा कर दो, अगर इतनी बंटवारे करने वाले हैं तो, कि मतलब विहान का हिस्सा देने वाले हैं तो करने वाली कोई बात नहीं होती है, ठीक है। देखो अभी रह रहे हैं, कर रहे हैं, उन्हीं का कर रहे हैं जिनके साथ रह रहे हैं। मेरे बच्चे का क्या किया है उन लोगों ने, ये बता दो। 10 रुपए की भी आज तक कोई मदद करी हो। पिछले 3-3.5 साल से अकेले अपना बच्चा पाल रही हूँ, क्या मदद कर दिया। अगर करने वाले होते हैं ना दूर बैठे भी बहुत कर देते हैं, लेकिन जिनकी नहीं होती ना करने की वो नहीं कर सकते। ये बात बताओ, पूरी पेंशन आती है, सैलरी आती है, घर में पैसा आता है, जमीन का पैसा, कितना मतलब हर जगह से पैसा आता है उनके घर में। क्या अगर करने वाले हो ना तो ये कहते हैं हाँ भाई हम ना एक काम कर, स्कूल का जो वो होता है ना फीस वाला जो स्कैन होता है वो हमें दे दो, हम भर देंगे हर महीने बच्चे की स्कूल का खर्चा, एजुकेशन का खर्चा हम उठाएंगे।
अगर करने वाला हो ना तो सामने से बोले कि हम बच्चे का स्कूल का जो जितना भी आगे का खर्चा है हम लेंगे, उसकी जिम्मेदारी तू उसकी टेंशन छोड़ दे, या हम बच्चे का ये चीज़ हम करेंगे वो करेंगे। अरे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सोच के देखो, शुरू से आखिरी तक करना मुझे ही है, जिम्मेदारी सारी मेरी, क्योंकि कहते नहीं बच्चा जिसने मैंने पैदा किया बस आगे करना मुझे ही है, ठीक है जो है। लेकिन मैं इसमें किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ कि वो ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, ना मैंने कभी प्रेशर डाला। अगर मुझे इतनी होती तो मैं ना मैं कभी कोर्ट कचहरी में गई है ना मैंने अपना कोई लिया हिस्सा कि हाँ मेरे को दो या दो, ना मैं जाने वाली, ठीक है। मैं सोचती हूँ कि यार कोर्ट कचहरियों में पढ़ने से बढ़िया है अपना खुद मेहनत करके कमा के अपना अपलोड घर खुद ही बना लो। टाइम लग जाएगा थोड़ा सा 2-3 साल, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्यों किसी मतलब उसमें पढ़ना, ठीक है। अगर चलो मानते हैं, देखो जो भी था मेरे हस्बैंड का शायद मेरी किस्मत में इतना ही था जो था, है ना। मेरी किस्मत में था ही नहीं, वहाँ का कुछ तो नहीं था। और मेरा बच्चे का ये है कि चलो मैं उसकी माँ जीती रही, अगर मैं रही, मैं सच बता रही हूँ, अगर मेरे को भगवान ने थोड़ी उम्र लगाई, मैं मेरे बच्चे के लिए इतना कर दूंगी ना, जितना मैं लिखित में बोलती हूँ, जितना उनके पास आज है ना, उनके पास जितना है। देखो कुछ लोग होते हैं जिनको ना सब कुछ वैसे ही मिल जाता है, समझ रहे हो वो चीज़। अब देखो जमीन है, प्लॉट है, घर है, सब कुछ है उनके पास, ठीक है। वो सब किसको मिल रहा है? उनको मिल रहा है, देवर को मिलेगा, देवर के बच्चों को मिलेगा, है ना। और क्यों? क्योंकि वो कुदरती, देखो किस्मत में होता है ना। कई लोग होते हैं जिनको मेहनत नहीं करनी पड़ती पीछे से, उनको सब कुछ पीछे से मिल जाता है, जैसे कि उनको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं एक ऐसी हूँ जिसने सब कुछ खोया है अपनी जिंदगी में, सब कुछ खोया है, चाहे वो अपना सोना छोड़ दिया, अपना फर्नीचर छोड़ दिया, अपना सामान छोड़ दिया, मेरा पति, ठीक है। उसके बाद भी सब कुछ खोने के बाद भी, है ना, जीरो, उसके बाद बिल्कुल जीरो से मैंने जो भी थोड़ा बहुत है ना वो मैंने खुद बनाया है, खुद से बनाया है मेहनत करके। तो ये फर्क होता है ना। किसी की किस्मत में ना नहीं होता नहीं है कि किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। तो मेरी किस्मत में नहीं था मैं कुछ भी मिलना, मेरी किस्मत में यही था कि जो भी मैं बनाऊंगी मैं अपनी मेहनत से ही बनाऊंगी। कहते नहीं कि मेरी किस्मत में लिखा हुआ था मेरी कुंडली में कि इसको ना जमीन का सुख मिलेगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि जमीन का सुख मिला। देखो 31 साल की हूँ मैं अभी, 31 साल की उम्र में 2 फ्लैट बनाए हैं मैंने, लेकिन वो जमीन का सुख मैंने खुद अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से बनाया है जो मुझे मिला। बट कोई बात नहीं, देखो मेरे पास कम है, मैं उनके बराबर नहीं हूँ, मेरे ससुराल वालों के बराबर, वो यहाँ है, ठीक है। मैं बिल्कुल अभी भी नीचे हूँ ये कहती हूँ, लेकिन हाँ चलो संतुष्टि से अपनी लाइफ में कुछ अपना कमा के खुद खा रही हूँ। मैं ना उनसे 10 रुपये मांगती, ना 10 रुपये लेती, ठीक है, ना देती ना लेती, ठीक है। तो कोई बात नहीं। अगर मैं इतना जरूर बोलती हूँ कि अगर मेरे भगवान ने उम्र लगाई ना, अगर मैंने मेहनत करती रहूंगी ऐसी, तो एक दिन ना मेरा बच्चा है ना, उनके बच्चे और मेरे बच्चे, आज उनके पास जितना है ना उससे दुगना कर दूंगी मैं अपने बच्चे का, ठीक है। अब वो छोटे ऐसे लगेंगे कि हमारे पास तो इतना है, निधि के पास इतना है, क्योंकि मेहनत करने में पीछे मैं हटती नहीं हूँ और करूंगी, इतनी बहुत मेहनत करूंगी। और विहान के पास इतना होगा ना जितना उनके पास सब कुछ मिला के नहीं होगा ना, उतना विहान के लिए मैं बनाऊंगी। और मुझे पूरा भरोसा है मेरे बच्चे पे, वो खुद इतना लायक बनेगा, मेरा बच्चा विहान बड़ा होके इतना लायक बनेगा, वो करोड़ों का बनेगा, समझते हो, बहुत कुछ आगे जाएगा वो, ठीक है। और बहुत कुछ अचीव करेगा अपनी ज़िंदगी में, और मैं उसके साथ खड़ी हूँ हर पॉइंट पे अपने बच्चे के लिए। तो बहुत खुशी हुई आज मेरे को भी, आप कांग्रेचुलेशंस बोलिएगा कि अपने बच्चे के लिए मैंने 2 घर आज बना दी है। रजिस्ट्री है, अब धीरे धीरे वो भी कर दूंगी, दोनों घरों की फटाफट 1 महीने एक घर की रजिस्ट्री करवाऊंगी, फिर दूसरे घर की, तो दोनों की रजिस्ट्री करवा के अब मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि अब दोनों घरों में मेरे पास है ना, मेरे पास अब बहुत बड़ा बैकअप है। पता है, मैं रजिस्ट्री करवा लूंगी ना इन दोनों फ्लैट की, तो आप लोग कहते हो ना कल को कोई मुसीबत आई, बैंक लोन देने को तैयार है। मेरी रजिस्ट्री जितने की होगी ना, रजिस्ट्री पे मेरे को लोन कभी भी मिल सकता है, दोनों घर रजिस्ट्री के हैं मेरे। कल को कोई भी मुसीबत आई, कुछ भी ऐसा हुआ ना, पैसों की जरूरत हुई, हाथों हाथ लोन मिलेगा मुझे, समझते हो। 15 लाख का लोन लेने की औकात है इस टाइम मेरी, कि मैं 15 लाख का भी लोन जाऊँ ना बैंक में, बैंक वाले मुझे दे देंगे मेरे प्रॉपर्टी के बेसिस पे, कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है इस टाइम कि मैं लोन ले सकती हूँ, एलिजिबल हूँ पूरी तरीके से। तो यही बात कह रही थी कि कल को अब पहले मुश्किल था, पहले 0 से शुरू किया था, मेरे को 0 से शुरू नहीं करना। अगर लाइफ में, अगर मैं अपने बच्चे के लिए मेरा अभी भी मेरा सपना है कि मैं विहान के लिए एक बहुत अच्छा घर बनाऊंगी, मैंने अभी भी सोचती हूँ, लेकिन थोड़ा रुक के टाइम लगेगा उस चीज़ में। लेकिन मेरे को पता है कि मैं 100 गज का लूंगी, ढंग का लूंगी प्लॉट, क्योंकि देखो बच्चे की कल को शादी भी करनी है मेरे को विहान की, उसकी बहू भी आएगी पूरा अच्छे से, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से रखूंगी अपनी बहू को, कसम से। मेरी लाइफ में मेरे बच्चे की वाइफ आएगी ना, मैं सब कुछ उसको प्रोवाइड करूंगी, घर प्रॉपर्टी सब कुछ मिलेगा उसको। तो मैं अभी भी सोचती हूँ कि मेरे को भी 2 मंजिला एक अच्छी जगह पे अच्छा बढ़िया फ्लैट घर बनाना है, घर प्रॉपर,
वो चीज़ मैं अभी बहुत कुछ सोचती हूँ और मैं उनको पूरा करूँगी। और उसके लिए अब चीज़ें अब मुझे ज़ीरो से शुरू नहीं करना है, अब मैं और डबल मेहनत करूँगी। मैंने जितनी अभी की ना उससे ज़्यादा मैं अब करूँगी। ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।